चलें, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, यानी कि कैनाल रेज की दरियाफ्त। ठीक है, कैनाल रेज की दरियाफ्त वाला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले जो इससे पहले वाला टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था, यानी कि कैथोड रेज वाला, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि अभी पहले मैंने कल एक्सप्लेन किया था, यस्टरडे एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हमने ट्यूब ली थी, सर विलियम क्रोक्स ने करंट गुजार के बैटरी से कनेक्ट करके वहां से उन्होंने रेज का मुशाहिदा किया था, फिर हमने उसकी खसूसियत भी पढ़ी थी। अब हुआ ये कि 1886 में एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन। उसने क्या मुशाहिदा किया? उसने मुशाहिदा किया कि वही जो ट्यूब थी ना, जिसके अंदर हम वो वाला रिएक्शन कर रहे थे जिससे हम कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे या इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त किया गया था, उसी के अंदर ना उसने ये मुशाहिदा किया कि सिर्फ और सिर्फ ना कैथोड रेज नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके अलावा भी कोई ना कोई होती है रेज, उनके अलावा भी रेज मौजूद होती हैं। उसने ये डिस्कवर किया। उसके लिए उसने क्या किया? उसने ना उसी तरीके से एक ट्यूब ली जैसा कि हमने पहले ली थी। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे थे, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब ली उसने पहले की तरह। अच्छा, अब उसने क्या किया? उसने यहाँ पर कैथोड एनोड, उसको हम बाद में, पहले इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक इधर और एक इधर, ठीक हो गया। मैं इसको कह रहा हूं कि जी ये एनोड है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था? अभी मैंने आपको कल बताया है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको मैं एनोड बना रहा हूं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी साइड पे हम इसको कैथोड कह रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन ऐसा था कि इस वाले कैथोड को ना पहले उसने सिंपल लिया था, अब उसने ना ये सुराखदार लिया, मतलब इसके अंदर सुराख है। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो ये वही सिंपल चीज हो गई। नीचे इस जगह पर उसने वैक्यूम पंप लगाया है और इसका काम आपको पता था, इसका काम था वैक्यूम क्रिएट करना इसके अंदर। ऊपर से उसने इसको इस सिरे को और इस सिरे को भी यहां से बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी का पर्पस क्या था? बाद में वोल्टेज देना, ये इसका पर्पस था। तो मतलब ये चीजें मेनली वही चीजें हैं। एक डिफरेंस छोटा सा है कि इस मतलब जो कैथोड यूज किया उसने वो सुराखदार की है। ठीक है, बाकी चीजें वैसी हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ था? जब उसने करंट गुजारा था ना, तो यहां से इस साइड से इस साइड पर जाती हुई, या सॉरी, इसको मैं उल्ट बनाया है ना, उसमें उलट था। तो इस साइड से इस साइड पर जाती हुई, मतलब सिंपल बात यह है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हुई श्वाइन थी ना, वो हमें दिखाई दी थी। जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में 9th क्लास में ना, उन्होंने जो मॉडल बनाया हुआ ना कैथोड वाली रेज में, उसी बता वो कैनाल रेज वाले केस में बनाया हुआ है, वो उलट करके बनाया हुआ है, आगे पीछे करके बनाया हुआ है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आगे हो चाहे वो आगे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इधर आ गए। इधर उसने कहा कि कैथोड रेज अब के बाद जब वो बनती थी, अब ये कैनाल रेज कैसे बनती हैं? कैनाल रेज उसने बताया, गोल्डस्टाइन ने बताया कि ये तब पैदा होती हैं जब हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, जब कैथोड रेज बन जाती हैं, तो उनके जो बकिया पार्टिकल बच जाते हैं, वो इसमें मौजूद हवा के यानी कि गैस के पार्टिकल के साथ टकराते हैं और वो उनको आयनाइज कर देते हैं। वो रिएक्शन इस तरह से होता है। देखें यहां पर, इस जगह पर, अभी हम पहले वाले रिएक्शन पर वापस जाते हैं, इसको अच्छी तरह से समझना है। ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। ये हमारे पास एनोड है। कल हमने पढ़ा था यहां से इधर क्या जा रही है? शुआएं जा रही हैं। ठीक है, ये कैथोड के केस में बन रही थी ना, कि इधर से इधर जा रही थी, कैथोड के केस में बन रही थी। तो ये जो पार्टिकल थे, हम इनको इलेक्ट्रॉन कह रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन ही कह रहे थे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, हमने इनको इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेज का नाम दे दिया था। लेकिन इसके वाले केस में पता क्या हुआ? हुआ ये कि यहां पर ना, इस जगह पर हवा मौजूद है। क्या मौजूद है? हवा। मैं सपोज कर रहा हूं कि हवा का पार्टिकल का नाम है एम। एम क्या है? हवा के पार्टिकल का नेम है। ठीक है, अब उसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराता है, ये वाला, ये जाता जाता ना, जब ये जा रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन,
ये इसके साथ क्या होता है, टकराता है। तो जब ये इसके साथ टकराता है ना, तो आपको पता है हर एक चीज, गैस, इवन के गैस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं। तो वो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ये इस गैस के पार्टिकल के साथ टकराता है, तो पता क्या करता है, उसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। ठीक है, यानी कि ये M जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वो जो काम हो रहा था कैथोड रेज वाला वो हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम ये हुआ कि इसने जाते जाते यहाँ पर जो गैस के थोड़े से भी बचने वाले पार्टिकल मौजूद, हालांकि हमने वैक्यूम पंप से ज्यादा हवा बाहर निकाल दी है, लेकिन कुछ भी हवा मौजूद है उसका उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने उनके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब वो डबल इलेक्ट्रॉन हो गए जो आगे जा रहे हैं, और पीछे जो बच गई, अब जो पीछे जो चीज बच गई है ना, ये M पॉजिटिव जो बच गया है, अब ये पॉजिटिव हो गया ना। देखें, पहले हमारे पास था एक इलेक्ट्रॉन थे जो कि पीछे से आ रहे थे, दूसरे हमारे पास ये गैस के पार्टिकल थे जो कि यहाँ पर इधर ऐसे कहीं पर भी मौजूद है। ठीक है, जब इन दोनों आपस में टकराए तो इलेक्ट्रॉन डबल हो गए, वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो M पॉजिटिव तो बन गया ना। M पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब किसी चीज के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल बने हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब यहाँ पर ये चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये किस साइड पर जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये तो इस साइड पर ही जाएंगे ना, ये कैथोड की साइड पर ही जाएंगे ना। अब इधर से इधर क्यों जा रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। बेटा कल जो चीजें बन रही थी ना, कल ये इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, उनके ऊपर चार्ज था नेगेटिव, इस वजह से वो जा रहे थे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव के पास जाता है। अब इधर जब ये रिएक्शन ये वाला हो रहा है, रिएक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि वो इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ रिएक्ट करके इसको क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। जब वो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल बन गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल अब क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली ये इस साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर तो वैसे ही पॉजिटिव है, ये जा रहे हैं इस साइड पर, क्योंकि पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो M जो है, जो गैस का पार्टिकल है, वो आप पॉजिटिव पार्टिकल है। तो यहाँ पर उनकी कुछ खसूसियात बताई हुई हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं और उसको इसके रिलेशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है ना, ये रेज जो है ये भी सीधी लाइन में, खत मुस्तकीम में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ऐसा है नहीं, वो जो कैथोड रेज थी वो भी डायरेक्ट सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही थी। अब ये कैनाल रेज है, ये भी सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये उसकी उलट सिमत में करती है, उल्ट सिमत में करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी मूवमेंट जो है, इनका झुकाव जो है, वो ये साबित करता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। साफ साफ पता चल गया, जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इसलिए हमें पता चल गया इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसलिए हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, ये जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब में गैस की कंसंट्रेशन पे माहिर पे मुनसर होती है। मतलब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, उन्होंने गैस के साथ रिएक्ट किया और उस गैस के पार्टिकल्स को क्या बना दिया, कैनाल रेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ये बताएं, अगर गैस के पार्टिकल 100 हैं तो कैनाल रेज भी तो 100 ही बनेगी। अगर वो उसके पार्टिकल जो है लाख हैं तो लाख बनेगी। तो मतलब ये उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो ज्यादा होगी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर अगर गैस ज्यादा होगी तो ये कैनाल रेज भी ज्यादा बनेगी। अगर वो कम होगी तो कैनाल रेज भी क्या बनेगी, कम बनेगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद है, ये बन कैसे रही है, देखें यहां पर जो ये रेस थी ना कैथोड रेज, वो कहां से निकल रही थी, कैथोड के अंदर से निकल रही थी ना। लेकिन ये जो कैनाल रेज है ये एनोड से नहीं निकल रही। पता चले पता ऐसा आपको आप सोच रहे हो कि जी कैथोड रेज क्योंकि कैथोड से निकल रही है इधर से, तो कैनाल रेज इसके अंदर से निकल, नहीं, इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। जो निकल रही है यहां से कैथोड रेज निकल रही है, और ये जो गैस है वो तो बीच में मौजूद है ना, तो जो गैस है वही कन्वर्ट हो रही है ना कैनाल रेज में, तो यानी कि वो यहां से नहीं निकलती। उन्होंने इस पॉइंट में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कैथोड रेज से निकल रही थी, लेकिन जो कैनाल रेज है वो किसी से नहीं निकल रही, वो यहाँ पर मौजूद बीच में गैस के पार्टिकल से ही बन रही। ठीक हो गया।
और इनका अब उन्होंने मास बताया हुआ लास्ट वाले 5th पॉइंट के अंदर। और इनका मास जो है वो प्रोटॉन के सादा मल्टीपल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1840 गुना ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का एक मास है, देखे ना, हमने कैथोड रेस को किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया ना, तो इसको हमने नाम दिया है प्रोटॉन का, इसीलिए हम इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, कैथोड रेस को हमने नाम दिया था, नहीं जाओ, कैथोड रेस को हमने नाम दिया था किस चीज का? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और हमने कैनाल रेस को किसका नाम दिया? प्रोटॉन्स का। अब हमें क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया, तो हमने इनको नाम इसीलिए दे दिया, और इसलिए फिर उन्होंने मास ही बताया। हालांकि तादाद तो बराबर होती है एक एटम के अंदर इन दोनों की, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का मास में 1840 गुना फर्क है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन से 1840 गुना छोटा होता है, प्रोटॉन 1840 गुना बड़ा होता है। ठीक हो गया, चले, ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी का। फिर से वही बात मैं आपको रिपीट करता जाऊं, कैनाल रेज हैं ये, कैनाल रेज क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव इलाके की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इसलिए हमने इसको नाम दिया, प्रोटॉन का नाम दिया बाद में।